चीन को सख्त संदेश भेज दिया गया है। मोदी सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को देश की सुरक्षा पर खतरा बताया है। टिकटॉक बैन, यूसी ब्राउजर बैन, कैम स्कैनर बैन। मोदी सरकार ने चीन के ऐसे 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। गलवान में 20 भारतीय जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार चीन के खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि इनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा दें। इसके पीछे दलील ये दी गई थी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। सरकार के फैसले की जद में जो चीनी ऐप आए हैं उनमें टिकटॉक, हेलो, वीगो, लाइकी, शेयर इट, एक्जेंडर, यूसी ब्राउजर, बाइडू मैप, क्लैश ऑफ किंग, डीयू बैटरी सेवर, ब्यूटी प्लस, क्लब फैक्ट्री, न्यूज डॉग, सेल्फी सिटी, वायरस क्लीनर, सीएम ब्राउजर, यूकैम मैप, वीचैट शामिल है। भारत सरकार द्वारा अभी 59 चाइनीज ऐप को जो प्रतिबंध लगाया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भारत सरकार का और प्रधानमंत्री श्री मोदी का बहुत आभार व्यक्त करता है। हमारा जो चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का कैंपेन है उसके लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ा समर्थन है और अब और तेजी के साथ हम लोग पूरे देश के अंदर अपने इस अभियान को चलाएंगे और सरकार से ये भी आग्रह करेंगे कि जिन चीनी कंपनियों के साथ सरकार के कोई अनुबंध हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन सभी अनुबंधों को भी रद्द किए जाए। चीनी ऐप्स को बैन करने की भारत सरकार ने 7 वजहें बताई हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन किया गया है। इनसे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता को खतरा बताया गया है। ऐप्स के जरिए 130 करोड़ भारतीयों के डेटा की सुरक्षा को खतरा बताया गया है। अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेजा जा रहा था। इन ऐप से लोगों की प्राइवेसी को खतरा बताया गया है। संसद के अंदर और बाहर भी इन ऐप्स को लेकर चिंता जाहिर की गई थी। सरकार के इस कदम की चौतरफा तारीफ हो रही है। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने भारत सरकार के कदम की खुली तारीफ की है। हालांकि पेटीएम में चीनी कंपनी अलीबाबा की बड़ी हिस्सेदारी है। विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रहित में साहसिक कदम, आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम की तरफ एक कदम। ये भारतीय उद्यमियों को आगे आने के लिए और देश के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऐप निर्माण का समय है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चीनी ऐप्स पर बैन की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि मैंने संसद में चीनी मोबाइल ऐप्स के खतरे का मुद्दा उठाया था। मैं मंत्रालय से बैन के बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं। साथ ही मैं देश के लिए अधिक सुरक्षित वैकल्पिक सेवाओं का सुझाव और प्रचार करने के लिए भी कहूंगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने बैन लगाने में देर कर दी। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया होगा और कई निर्णय ले भी रही है और इसका असर और इसका प्रभाव अगर सही मायने में वो गलत है तो ये बातें मुझे लगता है सोचने में केंद्र सरकार ने विलंब कर दिया। चीन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को अपने यहाँ किसी भी ऐप को चलने की इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ वो चाहता है कि उसके ऐप पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि अब चीन की मनमानी किसी हाल में नहीं चलेगी। हर मोर्चे पर उसे जैसे को तैसे का जवाब दिया जाएगा। दिल्ली से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।